कुमार ड्रामे में फ़ाइज़ की हरीम को हासिल करने की जद्दोजहद जारी है और फ़ाइज़ की माँ उतनी ही उसकी जद्दोजहद को नाकाम बनाने की कोशिश में जारी है। वो तो ऐसी नेचर की बंदी है जो कि अपनी क्लास तक के लोगों को बहुत नीचा समझती है। अब उसकी समधन की एग्जाम्पल ही ले लें, उसको तक वो सही नहीं समझ रही, ना आने वाली बहू को। फिर तो उसको अमीर या एलिट क्लास का नहीं कहेंगे, उसको नार्सिसिस्ट कहेंगे, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, अपनी ईगो की फिक्र होती है, यानी अपनी अना की पुजारन है वो। खैर, फ़ाइज़ अपने दोस्त और हरीम को अपने भाई की मंगनी पर तो इन्वाइट कर लेता है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन तफ्तीशी अफसरान की तरह पीछे पड़ी रहती हैं कि आखिर कौन है, फ़ाइज़ उसके साथ क्यों है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों आई है, वो कैसे आई है। वो इतना ज़रूर अंदाज़ा लगा लेती है कि ये किसी गरीब घराने से है और फिर उसकी चुगलियाँ भी कर रही होती है वो अपनी जैसी एलीट क्लास की औरत के साथ। असल में गिरी हुई हरकतें तो वो लोग कर रही हैं और गिरा हुआ क्या है उसको रही हैं। इसके अलावा फ़ाइज़ अपने भाई को क्योंकि बता देता है कि वो किसको चाहता है, तो उसका भाई भी उसका अच्छे से वेलकम करता है और मंगनी की रस्म तो खैर से अच्छे से गुजर जाती है। अब अगली केस में फ़ाइज़ हरीम को कहता है कि वो सेज बनाए। वो इतनी मेहनत के साथ वो सेज तैयार करती है और बहुत ही खूबसूरत तैयार कर दिया। लेकिन अब क्योंकि फ़ाइज़ की माँ का माइंडसेट रुका हुआ है कि छोटे लोग हमेशा काम खराब ही करते हैं और कहीं वो हाथ ही ना लगा दें और वो अछूत होते हैं, तो उसका सारा काम उसी के सामने फाड़ फूड़ के फेंक देती है और उसको जलील करके घर से निकाल देती है ताकि आइंदा वो उस घर में कदम भी ना रखे। उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, उसको रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती। अब क्योंकि हर बंदे को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, इसलिए वो अपनी इज्जत पर तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी नहीं और तो और वो नासिर से भी शादी करने पर हाँ कर देती है। अब ये जानने के बाद फ़ाइज़ के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है और जो उसके पेरेंट्स कहेंगे उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो दर बदर हो जाएगा।